हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा कालिदास पे तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जो मुख्य परीक्षा LT UP LT की मुख्य परीक्षा होने वाली है, उस पर आज हम यहाँ पे तीसरा प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। दो प्रश्न जो है यूट्यूब पर दे दिया गया है। आज हमारा तीसरा प्रश्न है। प्रश्न हमारा क्या है, इसको देखते हैं। कैसे लिखा जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो है प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न तीसरा है कि अभिज्ञान शाकुंतले नाटके कति अंका संति। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने नाटक है? चतुर्थ अंकानी संक्षेप वर्णम लिख तुम। इसका जो है चतुर्थ अंक का संक्षेप वर्णन लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह है क्या, और जो है उसमें कितने अंक है, और उसके बाद जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के जो है चतुर्थ अंक का संक्षेप में वर्णन करेंगे। तो उत्तर की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे हमारे जो उत्तर यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे उत्तर की तरफ है कि अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदासस्य विश्व जो है विश्व प्रसिद्ध नाटकम अस्ति। जो है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है। अस्मिन नाटक के इस नाटक में सप्त अंका 7 अंक है। क्या है? सप्त अंका संति। इस श्लोक में, इस नाटक में कितने अंक है? 7 अंक है। और प्रत्येक अंक के नाम क्रमशः विकासिता भवति। प्रत्येक अंक का नाम क्रमशः लिखा गया है। तो इसके सातों अंक का हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले प्रथम अंक आश्रम प्रवेश है दोस्तों, आप सभी को पता है। दूसरे अंक का नाम है, द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश। तृतीय अंक का नाम है मिलन अंक। चौथे अंक का नाम है विदा अंक। पांचवें अंक का नाम है प्रत्याख्यान अंक। और षष्ठ अंक का नाम है पश्चाताप अंक। और सातवें अंक का नाम है दोस्तों पुनर्मिलन अंक। तो आप इसको जानते हैं, सातों अंकों का नाम लिखिएगा। अब इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों अगले जो हमारा है कि इसका जो चतुर्थ अंक है उसकी कथा को हम संक्षेप में लिखेंगे। तो कथा हम लिखेंगे दोस्तों, एतेषु सप्तसु अंकेषु शकुंतला दुष्यंत च प्रेम कथा शाप वियोग तथा अन्ते पुनर्मिलनम अत्यंतम भावपूर्ण निरूपितम अस्ति। इस सातों अंक में जो शकुंतला का और दुष्यंत का प्रेम कथा है, क्या है दोस्तों? इस सातों अंक में दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम कथा है, शाप है, वियोग है, तथा अंत में क्या है? पुनर्मिलन का जो है वर्णन किया गया, वह भी भावपूर्ण रूप में निरूपित किया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हमें क्या लिखना है? चतुर अंकस्य मुख्य घटना संक्षिप्त वर्णनम प्रस्तुतम। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे कि चतुर्थ अंक का जो है हम मुख्य घटना का वर्णन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 भी कर सकते हैं, या फिर कुछ हम चिन्ह बनाकर इस प्रकार से जो हमें सुंदर लगता है, इस प्रकार से बनाकर हम पॉइंट में इसके चतुर्थ अंक की कथा जो है संस्कृत में या हिंदी में भी लिख सकते हैं, और जो है संस्कृत में भी लिख सकते हैं। तो संक्षेप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम संस्कृत में लेकर जो है आए हैं। तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थ अंक अत्यंत अत्यंत करुण प्रधानम अस्ति। क्या है? विज्ञान शकुंतला का जो चतुर्थ अंक है अत्यंत करुण प्रधान रस है। तो यह करुण रस में चतुर्थ अंक जो है करुण रस में इसमें है। और अस्मिन अंके शकुंतला दुखपूर्ण अवस्था वर्ण्यते। और इस अंक में अभिज्ञान शकुंतला का दुखपूर्ण क्या किया गया? वर्णन किया गया है। ठीक है, इतना लिखेंगे। आगे हम कथा, क्योंकि हमें चतुर्थ अंक की कथा लिखना है। तो राजा दुष्यंत सह गंधर्व विवाह कृत्वा शकुंतला तस्य स्मरणे निमग्ना भवती। राजा दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह करके शकुंतला जो है उनको याद में क्या थी? निमग्न थी, बैठी हुई थी। कहाँ बैठी हुई थी? कुटिया में बैठी हुई थी। कुटिया के बाहर जो है दुष्यंत को याद करते हुए बैठी रहती है। तस्य प्रेम भाव में सा सर्वदा चिंतामग्ना तिष्ठति। उनके प्रेम भाव में चिंतामग्न थी। तस्मिन समय, उसी समय महर्षि दुर्वासा आश्रम आगच्छति। आश्रम में क्या होते? आ जाते हैं। शकुंतला तो जो है तू दुष्यंतस्य चिंतायाम लीनत्वान अति संस्कारम कर्तुम विस्मृति। तो यहाँ पे जो है शकुंतला जो है उनके यादों में बैठी रहती है, राजा दुष्यंत के याद में बैठी रहती है। तभी जो है
जो है ऋषि दुर्वासा क्या करते हैं, उन्हें श्राप देते हैं। तो यहाँ पे आप श्लोकों को, जो श्लोक है, आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। श्लोक को यहाँ पे उनके कौन से किस श्लोक में श्राप दिए थे, उन श्लोकों को यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। आगे है दुर्वासा ऋषि क्रोध स्वभाव आसीत। दुर्वासा ऋषि कैसे थे, तो क्रोध स्वभाव वाले थे। स शकुंतलया सावधानताम दृष्टवा शापम ददाति। शकुंतला के असावधानपूर्ण दृष्टि से उन्होंने क्या कर दिया, श्राप दे दिया। यश चिंतवेन त्वम निमग्ना अस्ति, जिसकी चिंता में तुम निमग्न हो, बैठी हुई है, सत्वाम विस्मृति, वह तुम्हें उसी प्रकार भूल जाएगा। इति यश शाप कथायाम प्रमुख परिवर्तनम बिंदु अस्ति। यही जो श्राप जो है, जो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, यही जो है चतुर्थ अंक की कथा को क्या कर देता है, पूरी तरह परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, और हमारा जो नाटक है वह 7 अंकों तक चला जाता है। तो यही पे है, ऐसा श्राप कथायाम प्रमुख परिवर्तनम बिंदु अस्ति। यह कथा जो है कथा को प्रमुख परिवर्तनम बिंदु, परिवर्तन का मुख्य बिंदु यही है, श्राप है। अगला जो हमारा पॉइंट है, अनुसूया प्रियंबदे इथेतौ सख्यो ऋषि समीपम गत्वा क्षमा याचना कुर्वती। इस श्राप को कौन सुनता है, तो 2 लोग सुनती है, अनुसुईया और प्रेमदा सुनती है, और जो है क्षमा याचना करने के लिए जो है ऋषि दुर्वासा के समीप जो है प्रियंबदा जाती है, तथा दुर्वासा शापस्य समनार्थ ददाती। और दुर्वासा जो ऋषि है उसके शाप का अंत करने का मार्ग बताते हैं। तो मार्ग क्या है, यथा किंचित अभिज्ञान चिन्हम दर्शयसि तदा सह त्वाम स्मृष्यन्ति इति। यदि कोई अभिज्ञान की यानी पहचान की वस्तु दिखाया जाएगा तो वह राजा जो है शकुंतला को याद कर लेंगे, यानी कि उनका शाप का अंत हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ऋषि दुर्वासा जो है प्रियंबदा को बताते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो लिखेंगे दोस्तों, जो है अगली हमारा पॉइंट है, अनंतरम कर ऋषि आश्रम प्रत्यागत। श्राप देने के पश्चात क्या होता है, ऋषि जो है कर ऋषि आश्रम में आ जाते हैं। कहाँ गए थे वह कर ऋषि दोस्तों, तो सोम तीर्थ गए थे। अनंतरम कर ऋषि आश्रम प्रत्यागत्य दिव्य दृष्टा सर्वम वृत्तांतम ज्ञात्वा शकुंतला परिगृहे प्रसूतम विष्णोति। सह शकुंतलया विदा समय अत्यंतम स्नेहमयम उपदेश ददाती। तो ऋषि जो है कर ऋषि जो है आश्रम में आ जाते हैं, और उन्हें दिव्य दृष्टि से पता चलता है कि शकुंतला का जो विवाह हो गया है, और वह क्या करते हैं, शकुंतला की विदाई करने की जो है वह विदा का समय आ गया है, ऐसा जो है अपने शिष्य से कहते हैं, और उनका जो है विदाई करते हैं शकुंतला का। और यहाँ पे अत्यंत स्नेहमय उपदेश ददाती, और अत्यंत जो है स्नेहमय उपदेश देते हैं। तो यहाँ पे विदा के समय ऋषि कर कुछ उपदेश देते हैं, तो यहाँ पे आप उन श्लोकों को भी लिख सकते हैं जो उपदेश दिए गए हैं ऋषि के द्वारा। तो आप श्लोक लिख सकते हैं, इस श्लोक को याद कर लीजिए, तो उसको यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कि उन्होंने कौन सा उपदेश दिया। तो यहाँ पे गृहिणी धर्म पालिता भवती, उन्होंने उपदेश दिया, हे पुत्री, जो स्त्री होती है उसका धर्म क्या है, गृहिणी का धर्म पालन कैसा होता है। शुश्रूभ्याम सम्मान गुरु, अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सो शुरू करके एक श्लोक है, उसको आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। पतिम देवव्रत पालन, और पति का जो है देवता की तरफ पालन करना चाहिए। तस् वचनेषु पितृस्नेह स्पष्टतया दृष्टते, ऐसा वचन जो है पिता के द्वारा जो है स्नेह पूर्वक जो है शकुंतला को बताया गया। तो आप यहाँ पे श्लोक 1 2 जो उपदेश दिए गए हैं, 4 उपदेश, कई उपदेश दिए हैं जो है ऋषि कर, तो 1 2 यहाँ पे जो है आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे कर ऋषि के पॉइंट के आगे लिख दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। विवाद समय आश्रम से जो है विदाय समय, विदा के समय जो है आश्रम के वृक्षा मृगा पक्षिण अपि शोकमग्ना ये दृश्यन्ते शकुंतला अपि अश्रुपूर्ण नेत्रा जो है भवती ऐसा विदाय घटना अत्यंत मार्मिक दृश्यते निरूप। तो यहाँ पे जो है विदाई के समय जो है आश्रम के वृक्ष
किस प्रकार रो देते हैं। पक्षी जो है पेड़ जो है अश्रु जो है पीले पत्तों के माध्यम से अश्रु गिराते हैं। मृग जो है खाना अपने मुंह में जो है खाना को चबाना छोड़ देता है। मयूर जो है नाचना छोड़ देता है। इस प्रकार के एक श्लोक यहाँ पर भी है दोस्तों। तो यहाँ पे आप उस श्लोकों को भी लिख दीजिएगा, क्योंकि श्लोक यहाँ पे हमने टाइप नहीं किया है, तो आप किताब के माध्यम से यहाँ पे अपने नोट्स में श्लोक को भी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे विदा समय, विदाई के समय आश्रमश वृक्षा, आश्रम के जो वृक्ष है, मृगा पक्षिरा अपनी शोक मंगना, यह सभी शोक ई दृश्यते शोक करते हुए दिखाए गए हैं। तो आप श्लोक लिख देंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से उनके जो है भाव जो है यहाँ पे भाव दिखाई दे जाएंगे। शकुंतला अपि अश्रुपूर्ण नेत्रा भवती, शकुंतला जो अश्रुपूर्ण नेत्रों से ऐसा विदया घटना अत्यंतम मार्मिक दृश्य निर्मित। ऐसा जो है अश्रुपूर्ण नेत्रों से शकुंतला पति गृह जाने लगती, ऐसा विदाई की घटना को अत्यंत मार्मिक दृष्टि से जो है निर्मित किया गया है, दिखाया गया है। अंते शकुंतलया गौतमी सहित कर्णशिष्य सहस्तिनापुरम पति प्रतिष्ठवती, अत्र एव चतुर्थ अंका समाप्ति गच्छति। अंत में शकुंतला गौतमी ऋषि कर्ण शिष्य के साथ हस्तिनापुर जो है प्रस्थान कर जाती है। इसी पर जो है चतुर्थ अंक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे संक्षेप में बताया गया दोस्तों, तो संक्षेप में हमें उत्तर देना है। तो हम संक्षेप में उत्तर चतुर्थ अंक का दिए हैं। और कवि कालिदास के कितने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को कितने भागों में बांटा गया, कितने अंकों में बांटा गया, उसका नाम लिखा गया। आगे हम उपसंहार भी लिखेंगे, क्योंकि इसका उपसंहार भी अनिवार्य है। तो चतुर्थ अंक नाटके अत्यंत महत्वपूर्ण अस्ति, यत अत दुर्वासापेन कथाया मुख संघर्ष आरंभे करुणा रस उत्कृष्ट प्रकटनम पितृस्नेह चित्रम शकुंतलया मनोभावानां सूक्ष्मवर्णम च अस्य अंकस्य विशेषतया सन्ति। अतः अभिज्ञान शाकुंतलश चतुर्थ अंक कथा विकास से प्रमुख स्थान निर्धारयति। तो इतना हम उपसंहार में लिख देंगे। तो यह रहा दोस्तों आज का हमारा एक और प्रश्न मुख्य परीक्षा यूपी मुख्य परीक्षा के लिए जो है प्रश्न हमारा तीसरा था। 2 प्रश्न पहले हो चुका है, तीसरा प्रश्न हमारा क्या, इसको देख लीजिए। प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले नाटके कति अंका संति, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने अंक है और चतुर्थ अंक का संक्षेप में वर्णन करना है। तो यहाँ पे हमने उत्तर दिखा है, 7 अंकों का नाम लिख दिया है दोस्तों, क्योंकि 7 अंक का नाम पूछा है। आगे जो है संक्षेप में वर्णन किया गया है, तो संक्षेप में यहाँ पे हमने वर्णन कर दिया। तो यहाँ पे हमने एक जो है श्लोकों को छोड़ दिया, श्लोक नहीं टाइप किए। तो आप यहाँ पे श्लोक भी लिख दीजिएगा। जो कर्ण ऋषि ने, जो ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया था, उन श्लोकों को कर्ण ऋषि ने कई श्लोकों में दे दिए। तो एक ही श्लोक यदि टाइप कर देते हैं, लिख देते हैं, तो वो सही हो जाएगा। और जो है वृक्ष किस प्रकार रोकर अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं, उसको भी आप लिख दीजिएगा, पशु पक्षी भी। तो 3 श्लोक यहाँ पे आप शामिल करके इस प्रश्न को आप पूर्ण कर सकते हैं अच्छे से। जो है आप इस पे यदि इस प्रकार के आप प्रश्न को अच्छे से बना लेंगे नोट्स में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जो है इस प्रश्न के उत्तर आपका पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ, जो हमने कहा है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से लिख देंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। कल जो है आगे के प्रश्न उत्तरी यानी कि कुछ प्रश्न हमारे अभिज्ञान के और हैं, तो उसको हम लेकर पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना है दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।